हालेलुया। हमारे साथ सब जुड़ने वालों को पाकिस्तान से, इंडिया से, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, फिलीपीन से, मलेशिया से, स्विट्जरलैंड से, इंग्लैंड से, फिलीपीन से, सबको यीशु मसीह के नाम में सलाम। हालेलुया। सारा आदर जलाल यीशु को देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब मिलकर दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद इस इबादत को अपने बल से, अपनी शक्ति से हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा शमा रबा दुरा नमा रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जलाली खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू महिमा आदर के योग्य खुदावंद है। प्रभु यीशु, जब जब तेरा नाम लिया जाता है तो अपने नाम में अपनी तारीफ पे वास करने वाला खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। आज इस इबादत की यीशु अपने बल से, अपनी शक्ति से हमारी रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। खुदावंद, जब तेरी इबादत की जाती है, जब तेरा नाम लिया जाता है प्रभु, जब तेरे स्तुति गान किए जाते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारे में जुम्बिश करता महसूस हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तेरे स्वर्गदूत हमारी रहनुमाई करे प्रभु। हालेलुया। बेशक हम दूर और नजदीक जहां पे भी है यीशु, जब तेरा नाम लिया जाता है तेरे नाम में दूरियां खत्म हो जाती है। हालेलुया। आए पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। जो जो हमारी जरूरतें हैं इस इबादत के जरिए हम सब की जरूरतें पूरी कर प्रभु। हालेलुया। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आदर में और बढ़ाता चला जा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। रोज बरोज खुदावंद तेरी हजूरियां बढ़ते चले जाए। हालेलुया। आए प्रभु परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद जब यीशु के नाम से हम गीत गाते हैं, आए खुदावंद गीतों के जरिए हमसे हम कलाम हो प्रभु। गीतों से हमसे बात कर खुदावंद। हालेलुया। गीतों के जरिए हमें अपनी हजूरी में तारीफ करने की कुव्वत और शक्ति दे प्रभु। हालेलुया। हम भी गीतों के जरिए आए खुदावंद तेरे से बात कर सके प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, कोई चाहे हमसे गलती होती है, हमें माफ कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद, जो आज कलाम बोया जाता है, अपने कलाम से अपने बंदे के जरिए खुदावंद बात कर प्रभु। हालेलुया। बल्कि तेरा खुदावंद खादिम नहीं, बल्कि तेरा आत्मा हमारी रहनुमाई करे। अपने आत्मा के जरिए बात कर प्रभु, अपनी रूह के जरिए बात कर प्रभु। हालेलुया। हमारा उठना, बैठना, सोचना, हमारे गीत गाना, बजाना प्रभु तेरे को भाई प्रभु। हालेलुया। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन। हम मिलकर खुदा की इबादत करते हैं। खुदा की इबादत के शुरू में हम खुदा के हुजूर हम दोस्ताश का नजराना पेश करते हैं। पीता प्यार में सारे को पीता प्यार मैनू मेरे खुदा देखे रूपा मेरा दिल भरिया। पीता प्यार मैनू मेरे खुदा देखे रूपा मेरा दिल भरिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेमी ने प्रेम नाम मैनू बुलाया है, कल के खतरे दे विचों खोल दिखाया है। प्रेमी ने प्रेम नाम मैनू बुलाया है, कल के खतरे दे दिखाया है। जीवन का पानी देता मैनू पीना, देखे रूपा मेरा दिल भरिया। जीवन का पानी देता मैनू पीना,
बाग है, मेरी चट्टान है, प्यासे की प्यास मिटावे वो चश्मा है, वो मेरे बाग है, मेरी चट्टान है, प्यासे की प्यास मिटावे वो चश्मा है, अमृत जल रहा है वो दरिया, देखे रूपाक मेरा दिल भरिया, अमृत जल रहा है वो दरिया, देखे रूपाक मेरा दिल भरिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये भी आबाद है, दुश्मन शैतान है, मैनू बचावे सदा मेरा जहान है। ये भी आबाद है, दुश्मन शैतान है, मैनू बचावे सदा मेरा गलाबान है। दुखा दे वेले मेरी सुनना दुआ, देखे रूपाक मेरा दिल भरिया, दुखा दे वेले मेरी सुनना दुआ, देखे रूपाक मेरा दिल भरिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। शस्त्र पहना के वस्त्र पहना
खुदा उनके नाम की तारीफ हो, उसकी तमजीद हो कि उसने हमें मौका दिया कि हम खुदा उनकी हुजूरी में आए। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपनी दाई यकीनी करें। हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, अपने वक्त की, अपनी जिंदगी के टाइम की दाई यकीनी करें। आमीन, हालेलुया। इसलिए कि खुदा आपको बरकत दे। हम सिर्फ आपसे ये चाहते हैं, अपने वक्त में से अपना वक्त दे खुदा के लिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपकी जिंदगियां खुदा के जलाल से मनवर हों, आप हकीकी खुदा को जाने, आप हकीकी जिंदगी को जाने उसमें, और इस वक्त को समझें जो इस रोज़ ज़मीन पर है, और आने वाले वक्त में जो खुदा आपकी जिंदगी में करना चाहता है वो भी आप जाने और समझें, क्योंकि हम आपकी जिंदगी की बढ़ोतरी चाहते हैं और हम आपकी जिंदगी की तरक्की चाहते हैं। इसलिए हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, हम इनकरेज करते हैं उन सबको जो खुदा के जलाल के लिए काम करते हैं, जो खुदा कदूस की गवाही देते हैं, ये यहोवा की, प्रभु यीशु की गवाही देते हैं। हम उन सब की, हम उनके सबके साथ हैं, हम सब के लिए दुआ गो हैं, और हमेशा हम इनकरेज करते हैं कि आप अपनी प्रे मीटिंग्स और अपनी दुआएं और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, या गीत है, या ज़बूर है, या गवाही, कुछ भी आप खुदा उनके जलाल के लिए हमें भेजेंगे, हम उनको अपनी प्रे मीटिंग में शामिल करेंगे। हमारे भाई हैं बिलखार सिंह, इन्होंने इंडिया से, पंजाब से हमें गीत भेजा है, हम उनको उसको आपके साथ शेयर करते हैं। जसू मसीह दे बंदे कोई जाने ना जाने, भावे चंगे ते भावे असी मंदे, कोई जाने ना जाने, एक नूर दे बंदे सारे इको ही पिता हमारा, एक नूर दे बंदे सारे इको ही पिता हमारा, एक नूर नाल पैदा किता रब ने जग सारा, मैं यादा बातां दे विच वंडिया, कोई जाने ना जाने, असी जसू मसीह दे बंदे, कोई जाने ना जाने, भावें असी कमले रमले, भावें असी सुदाई, भावें असी कमले रमले, चाहे असी सुदाई, रब दिलां दियां जाने मरदी सच्चे नूं वडियाई, रब दिलां दियां जाने मरदी सच्चे नूं वडियाई, इत्थे अखियां वाले भी अंधे कोई जाने ना जाने, इत्थे अखियां वाले भी अंधे कोई जाने ना जाने, असी जसू मसीह दे बंदे कोई जाने ना जाने, भावें चंगे ते भावें असी मंदे, कोई जाने ना जाने, रब ते सब दा सांझा इत्थे क्यों बणियां ने यादां, रब ते सब दा सांझा इत्थे क्यों बणियां ने यादां, आओ सारे रल मिल गाइए जसू मसीह दियां बातां, कोई आत्मा ते कोई असी बंदे, कोई जाने ना जाने, कोई आत्मा ते कोई असी बंदे, कोई जाने ना जाने, असी जसू मसीह दे बंदे, कोई जाने ना जाने। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਧਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਗੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पॉल कहता है वैसे मैं उदा मैं घमंड कर सकदा कि मैं बिन्यामीन खानदान से हूं, कहता मैं घमंड कर सकता हूं मैं बिन्यामीन खानदान तो हाँ, कहता है मैं बहुत बड़ी जाति है, पर मैं एक घमंड करदा मैं यीशु मसीह च। हालेलुया। सब तो वड्डा घमंड है यीशु मसीह नाल। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਬਾਦਤ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਕਲੀਸਿया ਲਈ, ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ, इंडिया दुनिया छ हो रही है, सारे लिए दुआ मंगेंगे। कुद्दूस कादर खुदावन तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी सारी बरकतों बख्शों तो लिए खुदावंदा हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि आज शाम के वक्त में तेरे हजूर में खुदावंदा हम सरनगू हैं हालेलुया, और तू हमारे बीच में मौजूद है खुदावंदा हालेलुया। तेरा शुक्र
तेरे नाम की सारी बात, हमारी आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है, ऐ खुदावंद जितने लोग ये हुजूर में खुदावंद बैठे हुए हैं, सब तेरी बात में शामिल हैं। खुदावंद तेरा शुक्र है, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, सब पर तेरा बड़ा फजल हो खुदावंद। हालेलुया। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है, जहाँ जहाँ तक हमको सुनते हैं लोग, सब पर तेरा बड़ा फजल हो खुदावंद। हालेलुया। सब पर फजल कर रहे हैं, बरकत दे। हालेलुया। जितने लोग तेरी आवाज़ सुनते हैं, जितने तेरे इस बात में शामिल है, सब पर तेरा बड़ा फजल हो खुदावंद। हालेलुया। जो बीमार है, सब पर तेरे फजल हो खुदावंद, उनको अपने खून से चंगाई दे दे। हालेलुया। और जितने लोग सफ़र कर रहे हैं, उन पर भी सफ़र फजल कर, रहम फरमाओ खुदावंद। सब इस बात में इकट्ठे हुए लोगों के ऊपर तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ, उसकी तमजीद हम हमेशा मनकश करते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी बच्चों को पालना होता है, सिर्फ पालना ही नहीं है, बाकी जिम्मेदारी खुदा से मिलाना भी है। हम दुनिया की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपना खून पसीना बहाते हर तरह के काम करते हैं, और हमने यहां तक भी देखा है कि माँ बाप बुरे कामों से, चोरी चकारी, इधर बेईमानियों से भी कमाते हैं और कहते हैं जी किसके लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं। पर बच्चों की हकीकी जिंदगी के लिए वो क्या करते हैं? आसमान के खुदा ने जो उनकी जिम्मेदारी दी है उसके लिए वो क्या करते हैं? हम साली किताब उसकी पहली 10 आयत को पढ़ें आपको कि खुदा क्या चाहता है आपसे। और बाप की सिर्फ जिम्मेदारी यही नहीं है माँ बाप की कि वो बच्चों को अच्छा खाने पीने, पहने और घर के लिए सोचे, उनकी अबदी जिंदगी के लिए भी सोचे। हम इनकरेज करते हैं उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को, बरकत खुदा बरकत देते हैं ये खुदा यीशु के नाम से कि जिंदगियां वो ग्राने बरकत पाएं जो अपने बच्चों को खुदा की राह की तालीम देते हैं, क्योंकि वो अबदी इल्म है और वो अबदी जिंदगी है, और ये जिंदगी थोड़ी है। रूहानी जिंदगी जो है ये सुपर नेचुरल है, ये पावरफुल है और ये हमेशा रहने वाली है। पर ये दुनिया की जिंदगी थोड़ी है और थोड़े अरसा की है, इसलिए दुनिया के इल्म देने के साथ आप आसमान के खुदा का इल्म अपने बच्चों को दें। हम इनकरेज करते हैं। और हम ऑस्ट्रेलिया से हमें जो बच्चों का गीत भेजा गया है, अमीलिया आसफ शहजाद और जैन आसफ शहजाद, खुदा उनको बरकत, इनकी वालदा सामा शहजाद उनको सिखाती हैं और खुदा उनकी राह की तालीम देते हैं, जो बहुत इनकरेजमेंट की बात है। हम उनका गीत सुनते हैं जो मैंने भेजा, हम उनका आपके साथ शेयर करते हैं। Praise God. कितनी खूबसूरत बात है कि बेटी ने इस उम्र में, जो छोटी सी उसकी उम्र, उसमें भी उसने दुपट्टा लिया। खुदा उनकी तारीफ करते थे। Praise God. Praise और God. ये हमारे कल्चर की बात है, और ना सिर्फ कल्चर की, हमारी ईमान की बात है, क्योंकि पारूस रसूल कहता है कि औरतों को फरिश्तों के सबब से अपने सर पे दुपट्टा रखना चाहिए। तो खुदा उनकी तारीफ हो कि जो खुदा की बात को मानते और समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए बच्चों की ये तालीम, तरबियत उनको खुदा उनकी हुजूर में लेके जाकर। हम एक और गीत सुनते हैं, बाइबल रीडिंग है ये,
ये बेटे ने की है, आप इसको जरूर सुनिएगा। ये खुदा की ये तारीफ इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से भाई विल्सन का दोता। Praise God. Psalm 67. A song of thanksgiving. God, be merciful to us and bless us. Look on us with your kindness, so that the whole world may know your will, so that all nations may know your salvation. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, because you judge the peoples with justice and guide every nation on earth. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. The land has produced its harvest. God, our God, has blessed us. God has blessed us. May all the peoples everywhere honor him. Praise God. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद हो। इंग्लैंड से हमारा बेटा ये इस बात की गवाही है कि बच्चे इनकरेज हो रहे हैं और खुदा उनकी तारीफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं हमारी प्रेयर मीटिंग के वसीला से, और खुदा जलाली काम उनकी जिंदगी में कर रहा है कि वो खुदा उनकी दिलचस्पी उनकी जिंदगी में बढ़ रही है। और यही हमारी इन सभी प्रेयर मीटिंग्स का मकसद है कि जिंदगियां बरकत पाएं। हम एक नन्हे बच्चे से खुदा की तारीफ सुनते हैं जो 3 साल का है ऑलमोस्ट, और 3.5 साल का। खुदा उसको बरकत दे कि वो खुदा की तारीफ के लिए गाता है, और हमेशा आप उसके गीत सुनते हैं खुदा की तारीफ में। ज़ील पॉल और खुदा की तारीफ करते अपनी वालदा के साथ। Amen. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ हो कि वो शीर खाना के मुंह से अपनी हमद को कामिल कराता है। हालेलुया। खुदा की तारीफ में हम एक और गीत सुनते हैं जो खुदा के हुजूर में गाया गया। ये इनकरेजमेंट है, ये ब्लेसिंग है। खुदा इनको बरकत दे। मैं पास्टर बबलू खादम के साथ मिलकर जो खुदा की अजीम खिदमत में खुदा के साथ खुदा के जलाल के काम करते हैं, हम बरकत देते हैं फैमिलीज को, इन बच्चों को, कि खुदा उनमें ग्रो करे और इनकी फैमिलियाँ, इनकी रूहानी ज़िंदगी इस रोज़ ज़मीन पर जिस्मानी ज़िंदगी बरकत से मामूर हो। हम एक और गीत सुनते हैं। हालेलुया, Praise the Lord. खुदा के नाम की तारीफ हो। ये कुछ वर्सेस का गीत ये ज़ाइन पॉल ने खुद बनाया, खुद गाया, तर्ज भी खुद ही बनाई। Praise the Lord. खुदा के नाम की तारीफ हो। ये इसलिए है क्योंकि बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है, पेरेंट्स से रहनुमाई मिलती है, खुदा से रहनुमाई मिलती है। और जब वो सोचते हैं खुदा के लिए और सोचते हैं कि हम खुदा के लिए क्या करें, किस तरह से काम करें, तो खुदा इस तरह रहनुमाई करता है। Amen. खुदा Praise के the नाम Lord. की तारीफ हो, खुदा के नाम की Praise तमजीद God. हो। Hallelujah. कलाम से पहले हम खुदा की तारीफ में गीत गाते हैं, उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। Praise हालेलुया। God. Praise God. हालेलुया। 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 कौन सा? कोई भी What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him, heaven and adore him. What a mighty
खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं हालेलुया you lift up all of us in the name of Jesus hallelujah whenever we come in your presence my dear Lord hallelujah hallelujah bless each of everyone hallelujah uri bigida bagala bakatula sida dida mara badula hallelujah सोच शक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी आशीषों का बरकतों का प्रभु हालेलुया तू अपने वायदे के मुताबिक प्रभु हमारे बीच में आया आ यीशु की आत्मा आ यीशु की पाक रूह हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया यीशु तेरे स्वर्गदूतों का भी धन्यवाद करते हैं खुदावन बाकी की इबादत को तेरे सम्मुख रखते हैं खुदावन तेरे खादिम को प्रभु अपने खादिम के मुख से हमसे बात कर प्रभु ये सभा की रहनुमाई कर जो जो हमारी जरूरत है प्रभु अपने कलाम के जरिए हमें मुहैया कर इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए परमेश्वर हम मिलके मांग लेते हैं Amen. Hallelujah. Praise you, Lord. थैंक यू बस जी शुक्रिया खुदा आपको बरकत दे खुदा के नाम की तारीफ उसके नाम की तमजीद हो जो हमें बनाता हमें सिखाता हमें संवारता एक बात तय है कि खुदा ने सब कुछ जो बनाया वो कलाम की कुदरत से बनाया और अल्फाज अपने अंदर एक खजाना रखते हैं पिछले जुमे के सरमन में दिए सदरत में से इब्न जुबार जितनी जिंदगियों ने उसको सुना और मेरा ईमान है कि ऑनलाइन भी जितने लोगों ने सुना और जिन लोगों ने फोन के वसीला से उस पर डिस्कशन की और मुझसे पूछा और खुदा ने उनकी भी रहनुमाई की तो हमने उन सारी बातों को जाना और मेरा ईमान है कि जिंदगियों ने बरकत पाई क्योंकि सीखा और समझा कि खुदा कोई काम बेमकसद नहीं करता हालेलुया दुनिया में वबा का आना दुनिया में जल्जलों का आना दुनिया में सुनामी का आना दुनिया में कैद का पड़ना दुनिया में जो कुछ भी होता है खुदा का कोई ना कोई मकसद उसके पीछे है क्योंकि खुदा के पास फालतू और नकम्मे कामों और बातों का वक्त नहीं है इसलिए खुदा के कलाम कहता है कि हर इंसान हर एक नकम्मी बात का हिसाब देगा जो नकम्मे काम किए जाते हैं जो नकम्मी बातें की जाती हैं उन सब का वो हिसाब किताब देगा और जो भी कौम बनी इसराइल के साथ हुआ कि वो मिस्र से वो इसराइल से गुलाम बन के वो बाबल में वापस जाती है बेबीलोन में जाती है और वहां वो एक गुलाम के तौर पर रहते हैं और बाबल का जो बादशाह है उस वक्त का वो नबूकदनेस्सर बादशाह है और नबूकदनेस्सर उन सब जिंदगियों को वहां से असीर करके हैकल को ढा देता है उसका सोना उसका ज़रूफ उसकी सब चीजें ले जाता है और उनको हैकल के ज़रूफ को वो अपने बल के मंदिर में डालता है दानियल की किताब में नबूकदनेस्सर की पूरी हिस्ट्री को हम देखते हैं बहुत सारी बातें उसमें सीक्रेट हैं बहुत सारी चीजें जो हमने पिछले मैसेज में सीखी हम नए मैसेज में उसको सीखते हैं बादशाहों का ये दस्तूर था उस दौर में कि बादशाह अपने महल में हकीम रखते थे हकीम वाइज मैन अक्लमंद लोग ज़हीन तरीन लोग जो किसी ना किसी फील्ड में किसी ना किसी काम में वो इल्म और हिकमत रखते और दानाई रखते थे उसी से उनकी हुकूमत चलती थी और नबूकदनेस्सर बादशाह ने जो 128 सूबों पर हुकूमत करता था यानी कि वो बाबिलोन से लेके और मौजूदा इराक ईरान सऊदीया यहां से लेके वो
हमारे तुर्की तक की सारी हुकूमतों पर 128 सूबों पर वो हुकूमत करता है। उसके पीछे वो अपनी ताकत को और अपनी रहनुमाई को, अपनी ताकत को बनाए रखने और अपनी रहनुमाई के लिए वो जो है वो इल्म और नॉलेज वाले लोग रखता था। और किस तरह के लोग उसके साथ थे जिसके वसीला से वो हुकूमत करता था। दानियल की किताब उसका दूसरा बाप और उसकी पहली 2 आयत को हम पढ़ते हैं। भाई विल्सन हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। वो खुदा के कलाम की वर्सेस के वसीला से हमेशा खिदमत करते हैं। खुदा उनको बरकत दे। वो हमारे लिए इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये आपको इंग्लिश में समझने में आसानी होगी, इसलिए हमने उनको इस दफ़ा रिक्वेस्ट की थी कि वो इंग्लिश में इनको पढ़े। हम इनको उर्दू में भी पढ़ेंगे लेकिन हम इनको इंग्लिश में देखते हैं। दानियल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली 2 आयत। In the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. He is my So again, come on, the Egyptians, sorcerers and astrologers, to tell him what he had dreamed. When they came in and stood before the king, they said to them, I have had a dream that troubles me, and I want to know what it means. भाई जी दोबारा पढ़ेंगे हमारे लिए प्लीज। In the second year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams. His mind was troubled, and he could not sleep. So the king summoned the magicians, sorcerers, and astrologers to tell him what he had dreamed. When they came in and stood before the king, हाँ जी, बादशाह ख्वाब देखता है और बादशाह ख्वाब की ताबीर के लिए, उसको समझने के लिए फालगीरों को, नजूमियों को, जादूगरों को और कसदियों को बुलाता है। हाँ जी 24 नहीं, दानियल पहला और दूसरी नहीं, हिंदी में। पहली और दूसरी है। हाँ जी, 14 पहली दूसरी है दुखी। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वह राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वह आए और राजा के सामने हाजिर हुए। हाँ जी, क्या बुलाता है बादशाह? फालगिरों को, निजूमियों को, जादूगरों को और कसदियों को। और दानियल के चौथे बाब की 7वीं आयत को भी पढ़ें भाई विल्सन हमारे लिए, और फिर हम उसको हिंदी में भी पढ़ते हैं। when the magicians, enchanters, astrologers, and diviners came, I told them the dream, but they could not interpret it for me. ये नबूकदनेस्सर बादशाह जब ख्वाब देखता है तो ये इनको बुलाता है, फालगिरों को। इंग्लिश में ये वर्ड मैजिशियंस यूज किया है जादूगरों के लिए, फालगिरों के लिए, और उर्दू में सायर। ये 3 अल्फाज हैं, सायर, फालगिर और जादूगर। पर इनके मीनिंग्स में जो इंग्लिश में लिया गया वो इन 2 जगहों पर वो मैजिशियंस लिया गया, और जो हकीकत में जो लिया गया 2-3 जगहों पर, और दूसरी जगहों पर वो फालगिर के लिए सूदसेयर्स लिया गया। सूद SOOTHSAYER, सूदसेयर्स। और निजूमियों के लिए एस्ट्रोलॉजी। और ये बड़ा जबरदस्त और बड़ी नॉलेज की सीखने वाली बात है, जो कसदी, चार्लटन्स जिनको कहते हैं, ये कसदी कौन है? हमने दानियल की किताब में, मैंने इसको बहुत दफा पढ़ा और मैं इनको समझने की कोशिश की, और खुदा उनसे मैंने कहा मुझे ये कसदियों का क्या, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये वहां के उस वक्त के हाई प्रीस्ट है। कसदी हकीकत में बहुत बड़ी कौम है उस वक्त की, और ये जादूगिरी में और नजूमी के इल्म में बेइंतहा महारत रखते थे। जादूगिरी में और नजूमी के इल्म नजूम में ये बहुत माहिर थे।
और ये जितने कश्ती थे उस दौर में, ये कश्ती एक बहुत बड़ा इलाका था। और ये कहाँ से थे? ये साउथ और वेस्ट, साउथ और ईस्ट, यानी कि शुमाल और मशरक की तरफ से थे। और जितना भी ये इलाका, जब इसको मैंने देखा तो ये सारा इलाका हमारा इंडिया, हमारा पाकिस्तान, हमारा बरसगीर, और ये ईरान, इराक, सऊदीया, मिस्र, ग्रीस, ये और इसके इलाके, सूरिया और इसराइल का ये सारा इलाका, ये सारे इलाके पर इनकी हुकूमत थी। और ये बहुत ज्यादा फैले हुए थे। और ये लोग इल्म में, यानी कि नजूम के इल्म में, और ये लोग जो जादूगरी के इल्म में, ये बहुत ही नॉलेज और इल्म रखते थे। और उस दौर में जब मैंने इन सारे सिनेरियो को देखा और मैंने इस बात को सीखा और समझा, तब मैंने जाना कि खुदा ने इब्राहिम को लिया जो मेसोपोटामिया से निकला, और उस दौर में मेसोपोटामिया और मौजूदा वो इलाका इराक का है, यहां से खुदा उसको मूव करके मुल्क कनान में, यानी कि इसराइल और फलस्तीन के उस इलाके में लेके गया जहां वो रहा। ये 4 किस्म के इल्म और 4 किस्म के नॉलेज उस रोए जमीन पर उस वक्त थे, जिसकी पूरी दुनिया मानती, पूरी दुनिया में पूजा की जाती, और लोग इन्हीं अलूम को मानते और यही अलूम उनकी रहनुमाई करते, और इसी के तहत वो चलते, और इसी के तहत ही वो बल की पूजा करते, वो मतलब देवी देवताओं की पूजा करते। और बादशाह ने जो दानियल का और हनानिया का और मिसाइल का और अजराय का नाम बदल करके बेल्तशस्सर, सदरक, मीशक, अब्दुन्नेजूर रख दिया, उसने वो नाम उनको अपने देवी देवताओं के नाम दिए। क्योंकि जब उन्होंने बादशाह का खाना खाने से इनकार कर दिया और जब उन्होंने अपने खुदा के तालब हुए, तो इसराइल के खुदा ने उनके ईमान, उनकी मोहब्बत को देख करके उनको वो इल्म और नॉलेज और हिकमत की रूह से मामूर किया। और जब उनको इल्म और हिकमत की रूह से मामूर किया, तो वो इल्म और नॉलेज में इन सारे नजूमियों, कसनियों और फालगिरों और जादूगरों में सबसे ज्यादा पावरफुल थे, सबसे ज्यादा ब्लेस्ड थे। और चूंकि इब्राहिम इस इलाके का था और खुदा उसको यहां से उठा के उस मुल्क में लेके गया और कनान के मुल्क में उसको बसाया, और फिर मिस्र में ले गया और फिर कनान के मुल्क में लेके आया, और खुदा ने इसको कहा कि ये सारा मुल्क मैं तुझे दूंगा। और इसी के खुदा के प्लान के मुताबिक ही वह सारा कुछ हुआ कि कौम इस्राइल वो कनान से मिस्र में गई, और मिस्र से वो फिर इसी इलाके में घूम के दोबारा खुदा उसको वापस मुल्क के कनान में लेके गया, जिस तरह वो इसने इब्राहिम को बुलाया था, खुदा ने इनको बुलाया। और ये सब इसी इलाकों में घूमते फिरते रहे 40 साल तक, और फिर ये वापस इसराइल में जाते हैं और खुदा इनको इसराइल में बसाता है। पर जब ये आसमान के खुदा के तालब नहीं होते, बल्कि ये यही काम करते हैं जो ये कौमें कर रही थी, इसी सबब से खुदा ने इनको मना किया था कि कौमों से कोई दोस्ती नहीं करना, इन कसदियों से, अमूनियों से, मुआबियों से, ये जितने भी लोग हैं इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना, इनसे कोई मेल जोल, क्योंकि ये तुम्हें अपने देवी देवताओं की तरफ माइल करेंगे। और फिर जो एजबल ने किया और फिर जो बादशाहों ने किया, वो इसी इल्म के ताबे हुए। उन्होंने अपने खुदा की उस शरीयत को, उस हुक्म को ना माना जो खुदा ने उनको दी, और जो खुदा ने उनको इल्म और नॉलेज दिया, जो खुदा ने उनको शरीयत दी, जो हुक्म दिए, वो उससे फिर गए, जो कि खुदा ने उनके दरमियान इससे पहले के मुल्क में लेके आए, उनको जलाली काम किए। मिस्र को के देवी देवताओं को यही इसी तरह के लोग फिरौन के साथ थे, फालगीर थे, नजूमी थे, मजिशियंस थे, जादूगर थे, दुनिया का इल्म रखने, आसम मलका जैसे लोग, वही लोग थे जो जिसकी बेस पे वो फिरौन हुकूमत करता था। और खुदा ने उन सब के ऊपर अपनी कुदरत को जाहिर किया और सबको नीचा कर दिखाया, उन सब के कामों को शिकस्त दी, उन सब पर वो गालिब आया और वो खौफ से तरतराने लगे। उन्होंने जान लिया, मान लिया, इस्राएल का खुदा हकीकी खुदा है। इनके और के जादूगरों ने इस बात का इकरार कर लिया कि वाकई ही ये खुदा का काम है, क्योंकि वो जब जुएं ना बना सके तो उन्होंने कहा ये खुदा का काम है।
और उन्होंने माना कि इसराइल का खुदा हकीकी खुदा है। और उसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई, उनके इल्म की आदत खत्म हो गई और खुदा उनको सजा देता चला गया, उन पर गालिब आता चला गया और सर के खुदा ने उनको कोने में लगा दिया, कॉर्नर कर दिया। उसने अपनी कौम को अलग किया और खुद वही कौम जब इसराइल में उनके समुद्र को चीरा, बियाबान में मन कराया, अपने जलाली काम किए, फरिश्ता को, वो खुदा के ज़हूर को देखते और मूसा के चेहरे की उस रौनक को कि खुदा हमारा जलाली खुदा है, इसके बावजूद वो दिल से उसके ताल्लुक न हुए और खुदा उनको कौम इसराइल को वहां से लेके आया और जब मुल्क में उनको बसाया और उनको कहा कि किसी कौम, खुदा ये काम खुद भी कर सकता था, खुदा खुद भी कर सकता था कि उनको किसी वबा से खत्म कर देता। खुदा अपना फरिश्ता भेजता, वो सब मर कर जाते, खत्म हो जाते। खुदा खुद भी उनको मिटा सकता था, जमीन खुलती, वो जमीन में समा जाते, जलज़ले से, खुदा तूफान से, किसी भी तरह से उनको खत्म कर सकता था। वो तो समुद्र के किनारे थे, पहाड़ों में थे, खुदा कुछ भी कर, पर खुदा ने नहीं किया। खुदा ने उनको हुक्म दिया ताकि ये मेरा हुक्म माना सीखें। दूसरे अल्फाज में अगर ये समझते हैं कि खुदा ने ये ठीक नहीं किया या खुदा ने ये जुल्म किया, तो ये बात समझ ले और जान ले कि वो कायनात का मालिक है, वो तमाम बरिनो इंसान की रूहों का मालिक है, वो बदनों का मालिक है, वो जमीन पर पैदा हुई हर चीज का मालिक है। वो उसने जो चाहा वो किया, वो आज भी जो चाहे वो करता है, पर वो सच्चाई और सदाकत से करता है। इन कौमों ने, ये जो 4 किस्म के लोग हैं, यही कौमें करती थी और ये 4 किस्म के लोग हैं, ये 4 स्पिरिट्स हैं जो शैतान से ताल्लुक रखती हैं, जिनका खुदा से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि खुदा ने इनको, बनी इंसान को जब जुदा हुआ, छोड़ दिया, तो ये खुदा को ढूंढने की इन्होंने कोशिश ना की कि उसके ताल्लुक ना हुए और ये मुख्तलिफ देवी देवता, मुख्तलिफ अलूम के ताल्लुक हुए और जिस तरह से शैतान ने इनको गुमराह किया और बहकाया, इल्म और नॉलेज की राह पे लगाया, ये उसी तरह से उन चीज़ों पर चल पड़े, खुदा को ना ढूंढा जो सब चीज़ों का मालिक है। कौम बनी इसराइल का नबूकदनेस्सर के वापस जाना इस बात का ज़ात है, देख जहां से मैंने तुझे उठाया वहीं तुझे मैंने लापटका, जहां से मैंने तुझे लिया वहां भी इब्राहिम के पेरेंट्स, उसका खानदान, उसके सब लोग यही काम करते थे। इब्राहिम इन सारे अलूम से वाकिफ था, पर उसने देखा कि ये सारे अलूम, जितना कुछ भी मैं जानता समझता हूं, ये सब चीजें, ये चीजें नहीं बना सकती, इनमें सब में ये कुदरत नहीं है। ये सब जो अलूम रखने वाले हैं, नजूमी, फालगिर, मजिशियन, तख्लीकात नहीं कर सकते, वो सब कुछ नहीं कर सकते जो हर चीज, इसका मतलब कोई और क्रिएटर है। और उसने खुदा को ढूंढा और पुकारा और खुदा उसके ईमान के मुताबिक उस पर जाहिर हुआ और खुदा ने अपनी हजूरी उसको बख्शी और खुदा ने उसको वहां से निकाला कि अगर तू मेरी बात माने और मेरे साथ चले, मेरे हुक्मों को माने, मुझ पर ईमान रखे, तो मैं तुझे बरकत दूंगा, तू जमीन पर बाबरकत होगा तो दूसरों के लिए बरकत का बायस होगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तरक्की दूंगा और तुझे सरफराज करूंगा। और ये बड़ी बात थी कि वो इराक के इलाके से जो पास का मेसोपोटामिया था, वहां से वो चला और खुदा उसको वहां से निकाल करके मुल्क कनान यानी कि इसराइल की सरजमीन में लाया और वहीं उसी मुल्क में वो पूरी जिंदगी घूमता रहा। कुछ अरसे के लिए वो इस मिस्र में गया और फिर वापस आया। खुदा हमारा जलाली खुदा का, उसने अपनी कुदरत को जाहिर किया और जब कौम खुदा के जलाल के सबब से उसके तालब ना हुए, उसके सारे कामों को देखकर भी तालब ना हुए, तो फिर खुदा ने उनको वहां से निकाल के उन्हीं कौमों के दरमियान, वहीं जहां से वो शुरू हुए, उनकी जिंदगी शुरू हुई थी, उसके बाप इब्राहिम की, वहीं उनको ला फेंका। और जब ये वहां गए तो बादशाह जो पूरी कौमों में से ऐसे हकीमों को, लोगों को चुनता कि उसका तख्त कायम रहे, उसकी हुकूमत, उसका रोब, उसका दबदबा कायम रहे और वह हुकूमत करता रहे, उसकी नस्लें हुकूमत करती रहें, इसलिए उसने उनको वहां, उसने अपने नौकर को भेजा कि जा कौमों में से, जो इसराइल में से भी जो हकीम, अच्छे, ज़हीन, काबिल, खूबसूरत लोग हैं, चुन के लेके आ। और उसमें उसने हनानिया को सदरक, जिसको हनानिया को, और उसने अजराया को और मसाइल को और
दानियल को चुना और उसके साथ और लोग भी थे, पर इन लोगों का जिक्र आता है और इन्होंने उनको वहां बादशाह के घर में पहुंचाया और वहां इनको ये सारे अलूम की तालीम दी गई, पर इन्होंने उन अलूम की तालीम को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने ये अपने खुदा के तालब हुए, इन्होंने अपने खुदा से रहमत तलब की, इन्होंने बादशाह का खाना खाने से भी इनकार कर दिया, पर ये क्या अपने खुदा की इबादत करते और अपने खुदा की हमद करते रहे। ये यरूशलेम की तरफ खिड़कियां खोल के अपने खुदा को पुकारते रहे और उसी से मिन्नत करते रहे, उसी से बरकतें, उसी से हिकमत, उसी से दानाई, उसी से रहनुमाई लेते रहे। और इस तरह के खुदा ने उनको उस बादशाह के घर में, उस मुल्क में सरफराज किया। और ये बात जो रोया और मकाशवे बादशाह पर जाहिर हुए, वो इस बात का इजहार था कि खुदा ये जाहिर करना चाहता था उन पर कि देखो मैं हकीकी खुदा हूं, मैं कायनात का क्रिएटर हूं, भेदों को जानने और खोलने वाला सिर्फ मैं ही हूं। जो मूर्तें उसको दिखाई उसका कोई ना कर सका। और दानियल ने और इन चारों ने मिलकर खुदा के हुजूर फरियाद की। 10 दिन तक ये खुदा के हुजूर बैठे रहते हैं, खुदा की मिन्नत करते रहे। और जब खुदा अपना जलाल जाहिर करता है, अपना ख्वाब इन पर खोल देता है, अपने भेद को खोल देता है, तो ये जाके वहां खुदा के हुजूर उस भेद को दानियल बयान करता है। और वही जो इन नजूमियों, जादूगर और कसमियों के इल्म रखने वालों पर भरोसा करता है, उनको जोरावर मानता है, वो दानियल के कदमों में गिर के इस्राएल के खुदा की तमजीद करता है। और जब वो तमजीद करता है तो दूसरे बाब की 47वीं आयत में, दानियल किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 47 वर्ष में ये कहता है, फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और The भेदों को king खोलने said to वाला है। Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and a revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery. फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। हाँ जी, जितने लूम है इस दुनिया में, जादूगरी के, एस्ट्रोलॉजर्स के, नजूमियों के, साहिर के, इस दुनिया के हकीमों के, खुद बाइबल का खुदा यहोवा, उसका बेटा प्रभु यीशु सब पर कादर है। वो सबसे ज्यादा इल्म और नॉलेज और कुव्वत और कुदरत और हिकमत और दानाई रखने वाला है। मैं अपने बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ हैं, हमारे बच्चों ने सेविंग सोल में वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं बिलीवर्स हैं, खुदा ने उनको जिंदगियां बदली हैं, वो सोचें बदली हैं, वो खुदा उनकी तहकीक में है, खुदा उनको ढूंढ रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं, उसकी तलाश में हैं। और उन्होंने पोस्ट डाली थी बलहाम के, बलक और बलहाम के वो कौन है, और लोगों ने वहां कमेंट्स किए कि ही इज अ प्रॉफिट। गिनती की किताब नंबर्स उसका 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत को हम देखते हैं कि बल्कि और बिलहाम की उस सारी स्टोरी के वाकया को हम बहुत दफा सुन चुके हैं, बहुत दफा सुनते हैं, पर हम उन बातों को, माहौल को नहीं समझते, क्योंकि जो मैंने खादमों के मुंह से सुना, ही इज अ प्रॉफिट, पर हम उन बातों को देखने की कोशिश में हम सीखना चाहते हैं। मकसद किसी को लेट डाउन करना नहीं है। जो नहीं जानता वो जान ले, जो नहीं समझता वो समझ ले कि वो कौन था। They spoke against God and against Moses and said, why have you brought us up out of Egypt to die in the desert? There is no bread. Numbers 21 verse 7. Seven. All right. Okay. Okay. The people came to Moses and said, we sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take the snake away from us.
So Moses prayed for the people. नहीं पाजी, नंबर्स 21 गिनती की किताब 21 बाब, सॉरी 22 बाब उसकी 7 आयत। 22 बार। हाँ जी 22 बाब उसकी 7। यही था 21 बार तो हो गया जी। सॉरी। अच्छा। And the elders of Moab and Midian left, taking with them the tree of divination. When they came to Balaam, they told him that Balak had said. 8 और 9 आयत को भी। Spend the night there. Balaam said to them, and I will bring you back the answer the Lord gives me. So the Moabites princess stayed with him. God came to Balaam and asked, who are these men with you? Now it's खत्म है। हाँ जी आप पढ़ेंगे हिंदी में। तब मुआबी 10वीं नहीं 7 से 9। शोभना पढ़ रही है जी। तब मुआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बलाक को बातें कह सुनाई। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बलाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है। हाँ जी। और इसका सबब क्या था कि बलक ने बिलहाम को क्यों बुलाया? उसका सबब यह था कि जब ये लोग सफर करके जा रहे हैं और जब ये अम्मोनियों को मारते हैं तो वहां पर मोआब का बादशाह बलक को यह खबर मिलती है और कि वो कौम जो मिस्र से निकल कर आई है वो तेरी तरफ आ रही है, इन्हीं इलाके में इन्हीं ममालिक की तरफ आ रही है। और उनका खुदा बड़ा जोरावर खुदा है और वो बड़ा ताकतवर खुदा है। उसने मिस्र को तबाह कर दिया, उसने समुद्र को चीर दिया है और ये कौम वहां समुद्र में से निकल कर आई है। वो डर गया। बाईसवें बाब की मैं तीसरी आयत को आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए मुआबियों को इन लोगों से बड़ा खौफ आया क्योंकि बहुत से थे गर्ज मुआबी बने इस्राएल के सबब से परेशान हुए। सो मुआबियों ने मद्यानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे ये वो ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक्त बलक बिन सफूर मुआबियों का बादशाह था। सो उसने बऊर के बेटे बिलाम के पास फतूर को जो बड़े दरिया के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था कासद रवाना किए और उसे बुला लाए। किस लिए? ताकि वो कौम इस्राएल पर कर्ज करे। और उसका मानना यह था कि जिसको तू बरकत देता है बरकत मिलती है और जिसको लानत देता है लानत मिलती है। इसका मतलब इसको हम अपने खुदा के साथ मैच करते हैं पर ये उसके साथ मैच नहीं होता क्योंकि वो जो जिसको कहता था कि तेरे साथ अच्छा होगा वो अच्छा होता था, जिसके साथ बुरा होगा वो उसके साथ बुरा होता था। वो आने वाले क्योंकि वो फाल खोलता था, वो सूद सेर था, वो आने वाले वक्त की प्रेडिक्शन करता था और उसके बारे में जो बताता था वही उसके साथ होता था। और हमारे लोग इस बात से धोखा खाते हैं कि बिलहाम जो है वो एक प्रॉफिट है क्योंकि वो उसको कहता है जब वो निकलता है वहां से और वो उस मुल्क में पहुंचता है तो मुआब का बादशाह क्या करता है? उसको कहता है कि 7 मजबे मेरे लिए बना, 7 मेंढे 7 बैल मुझे दे। और वो कुर्बानी चढ़ाता है और जब वो कुर्बानी चढ़ाता है तो वो खुदा से बात करके कहता मैं पूछ के आता हूं। वो थोड़ी दूर जाता है और फिर खुदा उसके मुंह में कलाम डालता है। जब हम उस सारे पूरे सिनेरियो को देखते हैं तो जब वो रात को ठहरता है तो खुदा का फरिश्ता उसके पास आता है जिसको कहा गया कि वो खुदा आता है, जबकि वो खुदा
उसका फरिश्ता है जो खुदा की तरफ से भेजा जाता है। और वो क्यों आता है उसके पास? क्योंकि मुआबियों के ऊपर खौफ छा गया, बलक के ऊपर खौफ छा गया, और वो चाहता था कि वो इन पर हमलावर हो, इनको तबाह करे, इनको कत्ल करे, इनको खत्म कर दे। क्योंकि वो खुद तो डरा हुआ था, लेकिन वो अपनी कौम को बचाने के लिए करना चाहता था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन पर हमलावर हो। उसे जरूरत थी इनकरेजमेंट की, उसे जरूरत थी रहनुमाई की, और इसलिए उसने उसको दूसरे मुल्क से, दूसरी जगह से उसने इसको कासत भेज के बुलवाया, उजरत पर बुलाया, पैसे दिए, उसको कहा मैं तुझे आधा मुल्क सोना चांदी दूंगा। पहले उसने मना कर दिया, फिर वो दोबारा उसने लोग और ज्यादा लोग भेज दिए और उसको आना पड़ा। और जब वो आना पड़ा तो उसने उससे कहा कि जरूर है कि मैं जाऊं, और उसने कहा, खुदा के फरिश्ता ने उसको कहा तो जा, पर वही कहना जो मैं कहूंगा। इसका सबब यही था कि खुदा नहीं चाहता था ये उस पर हमलावर हो, क्योंकि वो वक्त नहीं था। खुदा हर काम अपने वक्त पे करता है। वो कौम अमन की हालत में सफर कर रही है, वो अपने मंजिल की तरफ गामजन है, वो किसी भी तरह की जंग की हालत में नहीं थी और तैयार नहीं थी। इसलिए खुदा नहीं चाहता था कि ये ऐसा करे, और खुदा ने उसको मना करने के लिए ऐसा किया। और जब ये वहां जाता है तो उसको कहता है 7 बैल 7 मेंढे छड़ा। जब वो 7 बैल और 7 मेंढों की कुर्बानी देता है तो ये सब इसलिए क्योंकि वो लोग कुर्बानियां चढ़ाते थे। ये जितना भी इलाका है हमारा साउथ ईस्ट का, मशरक का, ये सब बुत प्रस्ती, एस्ट्रोलॉजी और ये सारे ज्योतिषी टाइप के लोग थे जो मतलब ऐसी स्पिरिट से ताल्लुक रखते थे जो खुदा के, आसमान के खुदा की रूहें ना थी, बल्कि इल्म और नॉलेज रखने वाले थे। और ये आज भी हमारे जब हिंदू बहन भाइयों से बात होती है तो वो कहते हैं हमारा मजहब सबसे पुराना है, पर इनमें नाम बदल गए, चीजें बदल गई, देवी देवताओं के नाम बदल गए, लेकिन सब कुछ वही है। इल्म और नजूम, नाम से कुंडलियां निकालना, आपकी डेट ऑफ बर्थ से कुंडलियां निकालना, और उन सारी चीज आने वाले वक्त के बारे में प्रोडिक्शन करना। तुम्हारे लिए ये बेहतर है, ये शादी बेहतर है, ये काम बेहतर है, ये कारोबार बेहतर है, ये नाम बेहतर है, ये नाम है तो ये नाम बदल दो, और ये नाम ठीक नहीं तो वो नाम रख लो तो ये होगा। ये बच्चा, जो बेटी आ रही है, बेटा इसका नाम ये रखो तो ये उसके लिए बेहतर है। इस तरह से वो सारी चीजों को अंजाम देते चले। ये सारा इलाका जो साउथ ईस्ट का है, शुमाल मशरक का है, ये सब कस्तियों, ये सब इस तरह के अलूम से मामूर था। और हम इस बात को इस तरह से भी देखते हैं कि जब खुदा में यसु मसीह आते हैं तो जो हाई प्रीस्ट के लोग, जिनको हम नजूमी या मजूसी कहते हैं, वो हाई प्रीस्ट के लोग जो उन लोगों मुमालिक से निकल करके आए, वो इंतहाई अमीर 3 वाइज मैन उनको इंग्लिश में कहा गया। एक इंडिया से चला, एक सऊदी अरेबिया से, और एक जो है वो ईरान से चला। ये इन्हीं ममालिक से निकल करके आए, और जो सितारे ने इनकी रहनुमाई की, जिस तारे के इल्म नजूम के माहिर थे वो, और वो उसकी रहनुमाई में चले और उस घर में आए। और ये कहना कि उन पर ख्वाब के जरिया से फरिश्ता ने उनसे कहा कि हेरोदीस के पास नहीं जाना, बल्कि तू किसी दूसरे रास्ते से अपने वापस चले जाओ। खुदा अपने काम को करने के लिए, रोकने के लिए और उसको जारी रखने के लिए अपने फरिश्तों को इस्तेमाल करता है। चूंकि ये रूहानी लोग थे, चूंकि ये इल्म और नॉलेज रखने वाले लोग थे, इसलिए खुदा ने इल्म और नॉलेज की बेस पर उनको अपना फरिश्ता भेजा, उनको उस बुरे काम से रोका। दोनों ही जगह ऐसे मामलात हैं। उधर जब वो जाता है बलक के पास तो खुदा का फरिश्ता आता है, पूछता है ये कौन है, और वो कहता है कि ये बलक के लोग हैं और मेरे पास किस लिए आए हैं बताता है। इस वक्त कहता है तू उनके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो कौम मुबारक कौम है, वो चुनी हुई कौम है, वो खुदा के लोग हैं। खुदा उनको मना करता है और उसको बताता है कि तू नहीं जाएगा। और फिर वो चले जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं, तो फिर वो दोबारा उनको लालच देते हैं और वो लालच में आ जाता है और सोचता है कि मैं चला जाऊंगा, मैं कर्ज कर दूंगा, मैं पेशन गोई कर दूंगा, बादशाह मुझे नवाज देगा बड़ी चीजों से और मैं बड़ा मालदार हो जाऊंगा, पैसा आ जाएगा और मेरे पास दुनिया की दौलत मिल जाएगी। लेकिन खुदा का फरिश्ता उसको मना करता है। और जब वो जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं क्या बोलूंगा उधर जाके, तब खुदा का फरिश्ता उसकी मजामत करता है
और उसको नंगी तलवार लिए खड़ा होता है और वो गधी पर सवार है और 2 नौकर उसके साथ हैं और वो अपनी राह से मुड़ता है और गधी बैठ जाती है और वो उसको मारता है और वो कहती है तूने खुदा उसके मुंह खोल, तूने मुझे क्यों मारा? उसने कहा क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जो पहले भी थी? तू मुझे पर सफर करता रहा है, क्या मैं कभी ऐसा किया? और तब खुदा ने आंखें खोली और उसने देखा कि खुदा का फरिश्ता सामने तलवार लिए खड़ा है। उसने कहा अगर ये ना हटती मैं तुझे मार देता, क्योंकि मेरी नजर में तेरी चाल टेढ़ी है। खुदा ने अपने आप फरिश्ता को उस पर जाहिर किया ताकि उसको उस बुराई से रोके, क्योंकि वो रूहानी था, वो ऐसा इल्म और नॉलेज रखने वाला था। आज भी हम देखते हैं अपने मुल्कों में कि जो भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल नजर आता है, दूसरे फेथ्स में भी लोग उसके हाथ पैर चूमते हैं, सजदे, जो कुछ वो कहते हैं वो करते चले जाते हैं बगैर सोचे और समझे कि क्या ठीक और क्या गलत। और ये वहां मज़बा पर कहता है, ये डर जाता है और जान लेता है कि खुदा मुझे मार देगा। फरिश्ता ने नंगी तलवार लिए खड़ा है, अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ बोला, इसराइल को कुछ बोला, तो वो मेरा खात्मा कर देगा। इसी डर से वो वहां गया और जो भी खुदा ने उसके मुंह में डाला, उसकी रहनुमाई की, उसने वो किया। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ही वाज अ प्रॉफिट। बाबा वांगा बड़ा दुनिया में मशहूर हुआ बादशाह, दुनिया के बादशाह उसके पास प्रेडिक्शन के लिए जाते थे, दुनिया के लोग उसके पास उसकी हुकूमत बचाने, हुकूमत बढ़ाने, इन सारे कामों के लिए उसके पास जाते थे और वो आने वाले वक्त की पेशन गोइयां करता था और बहुत सारी चीजें ठीक भी नहीं, ठीक भी हुई और उसकी प्रेडिक्शन के मुताबिक। पर इसका मतलब ये हरगिज नहीं, ही इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट वो है जो आसमान के खुदा की बात करता है, जो पाक यहोवा की बात करता है, जो पाक यहोवा के रूह से मामूर है। और ये बात समझने की जरूरत है कि जिसके पास पाक यहोवा का हॉली स्पिरिट है वही प्रॉफिट है, सब प्रॉफिट नहीं है। रसूलों के माल में भी हम देखते हैं कि एक गैब दान की रूह होती है और औरत में, लड़की में, वो बहुत पैसा बनाती है उनके लिए और वो कहती है शागिर्दों के लिए ये खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें सच्चाई की तालीम देते हैं। और वो रोज ऐसा ही बोलती, वो स्पिरिट रोज ऐसा ही बोलती। और एक दिन पौलुस ने उसको झिड़का कि यीशु मसीह के नाम से निकल जा, वो उसमें से निकल गई और उसके बाद वो औरत कभी भी वो नबूवत ना कर सकी, कभी भी ऐसी बात ना कर सकी। इस्राएल का खुदा सच्चा परमेश्वर है, सच्चा खुदा है। यीशु मसीह उसका पुत्र है, वो सच्चा खुदा है, सच्चा बेटा है, वो सब चीजों पर कादर है। दुनिया के सारे नजूमियों पर, सायरों पर, मैजिशियंस पर उसकी कुदरत है। सब चीजें उसके पैरों के तले हैं। और जब बाइबल ये कहती है कि आसमान खुदा का तख्त है, जमीन उसके पैर की चौकी है, तो इस दुनिया का खुदा उसके पैरों तले है, इस दुनिया का इल्म उसके, इस दुनिया का नॉलेज उसके पैरों तले है। हालेलुया। जो मेरा बहन भाई जो इस समझते हैं कि जो हमारा जो बिलहाम है ये एक प्रॉफिट है, उनके लिए मैं खुदा के कलाम से एक आयत पढ़ना चाहूँगा। यीशु की किताब, यीशु, हाँ जी, उसका 13वां बाप और उसकी 22वीं आयत को हम देखते हैं। जोशुआ, हाँ जी, जोशुआ 13 बाप उसकी 22वीं आयत। 13:20. And in addition to those slain in battle, the Israelites had put to the sword Balaam son of Beor, who practiced divination. हाँ जी, हिंदी में। और इजरायलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। भावी कहने वाले, हिंदी में लिखा भावी। हाँ, भावी कहने वाले था। और उर्दू में हमारे लिए है, बऊर के बेटे बिलाम को भी जो नजूमी था, बनी इसराइल ने तलवार से कत्ल करके उसको उनके मकतूलों के साथ मिला दिया। अगर वो प्रेडिक्शन करता है, आने वाले वक्त के बारे में बताता है या कुछ ऐसी बात बताता है, इसका ये हरगज मतलब नहीं कि वो प्रॉफिट है।
उसने जो पेशनगोइयां की, उसने जो आगे बरकत की बात की, जब आंखें बंद करता था जो कुछ वो कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि ही इज अ प्रॉफिट। उसने आने वाले वक्त के बारे में पेशनगोइयां जरूर की, उसने बहुत सारी बातें, जबरदस्त बातें कही, पर दैट टाइम जब उसने ये बातें कही, खुदा के कलाम ने, खुदा के रूह ने उसकी हिदायत की। क्योंकि उसको बरकत देना थी। और उसने बल्क बिन बलहाम को, बल्क बादशाह को भी ये बता दिया। 23वें बाब की 9 आयत को हम देखते हैं। नहीं, ये गिनती की किताब नंबर्स 23 वर्स 9। From the rocky peaks I see them, from the heights I view them. I see a people who live apart and do not consider themselves one of the nations. हाँ जी, और 24 की 9 आयत प्लीज। Tabiskina. Like a lion they crouch and lie down, like a lioness who dares to rouse them. May those who bless you be blessed, and those who curse you be cursed. हाँ जी, हिंदी में पढ़े गिनती 22, 23 की 9 और 24 की 9। 23 की 9। चट्टानों की चोटी पर से वह मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। हाँ जी, ये जबरदस्त बात है। ये दुनिया में तो है पर दूसरी कौमों के साथ नहीं गिनी जाएगी। खुदा इसको एक अलग कौम गिनेगा, सेपरेट वन। और जो 9वीं बात है, 23 बाब की 24 बाब की 9वीं आयत है, वो पढ़ें। वह दबका बैठा है, ये सिरे का सिहनी के समान लेट गया है, अब उसको कौन छेड़े। जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे शाप दे वह शापित हो। हाँ जी, वो दबक कर बैठा है, वो शेर की तरह, बल्कि शेरनी की मान लेट गया, अब कौन उसे छेड़े। जो तुझे बरकत दे वो मुबारक, और जो तुझ पर लानत करे वो मालाउन होगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदा के नाम की तारीफ हो Hallelujah. और खुदा के Praise the नाम Lord. की Praise तमजीद the हो। Lord. हम ईमान के वसीला से इब्राहिम की औलाद है। खुदा ने इनसे कहा, उसने क्या प्रेडिक्शन की कि आने ये जो वक्त है, ये जो कौम है, ये दूसरी कौमों के साथ नहीं गिनी जाएगी, इसका शुमार इन कौमों के साथ नहीं होगा। और इसीलिए मुकाशवा में ये लिखा है, जिसका नाम किताबे हयात में लिखा ना मिला वो आग और गंधक की झील में डाला गया, और दूसरे लोगों की किताबें खोली गई, दूसरी कौमों के लोगों की किताबें खुलेंगी। जो कुछ उन्होंने किया, जिस चीज पर वो ईमान और यकीन रखते हैं, अपने अच्छे कामों पर, अपने अच्छे किरदार पर, अपनी अच्छी बातों पर, अपने अच्छे ईमान पर, उन सब चीजों पर भरोसा करते हैं, वो कभी भी अदालत में खड़े नहीं रह पाएंगे। सिर्फ वही जिसके गुनाह प्रभु यीशु ने माफ कर दिया। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. और ये प्रेडिक्शन भी इस बंदे ने की, ये पेशन गोई भी इसने की, क्योंकि उस टाइम वो खुदा के रूह में था और खुदा का रूह उसको गाइड कर रहा था, क्योंकि वो कर्ज की बजाय बरकत दिए चले जा रहा था। गिनती की किताब उसका 23 बाब और उसकी 23वीं आयत को हम देखते हैं। There is no sorcery against Jacob, no divination against Israel. It will now be said to Jacob and of Israel, see what God has done. हाँ जी, हालेलुया। हिंदी में जी मेरे बहन। Hallelujah. Praise the Lord. निश्चय कोई Praise the Lord. मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब ये कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. याकूब पर Praise the Lord. कोई अफसून नहीं चलता, ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है।
बल्कि याकूब और इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। What God has done. अगर हम इब्राहिम की औलाद हैं तो हम ईमान के वसीला से इब्राहिम की औलाद हैं। अब यूं समझ लें कि खुदा ने एक हाथ में कौम इसराइल को रखा है तो दूसरे हाथ में उसने मसीहों को रखा है, मसीह के लोगों को रखा है। उसने उन सब को उठा के रखा है जो उसके हैं, जिनको उसने नाम लेके बुलाया, जिनको उसने चुन लिया। और हम मसीही जो ईमानदार है, जो सच्चा मसीही है, जो सच्चाई के साथ मसीह को मानता है, ना उस पर अफसून चलता है, ना उस पर फाल चलता है, ना उस पर जादूगरी चलती है, ना उस पर कोई दुनिया की इब्लीस की कुव्वतें काम करती हैं, ना ये अलूम की कुव्वतें काम करती हैं। उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता, क्योंकि उनका खुदा जलाली काम करने वाला खुदा है। हमारा प्रभु जलाली काम करने वाला खुदा है, हमारा परमेश्वर जलाली काम करने वाला खुदा है। वो फतेहमंद खुदा है, कायनात में उस जैसा खुदा कोई नहीं। वो अंधों की आंखें खोलता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो बीमारियों को दूर करता है, वो लाइलाज बीमारियों से शफा देता है, वो इब्लीस के बंदरों को तोड़ता है, वो शैतान के बंदरों को तोड़ देता है, वो उससे आजाद करता है, नापाक रूहों से आजाद करता है, वो हर तरह के बुरे असरात से, बुरी सोचों, बुरे हालात से आजाद करता है। वो सबसे ज्यादा सच्चा और बरहक और कादिर मुतलक खुदा है। हम कभी नहीं डरते। कोई हमें वो तुम्हारा साथ ये हो जाएगा, हम कभी नहीं डरते। ओ हम तुम्हारा ये बिगाड़ देंगे, हम कभी नहीं डरते। जादूगर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मजिशियन हमारा, नजूमी कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो इल्म नजूम का माहिर है, और मेरे साथ कई दफा लोगों की बात भी मैंने कहा, मेरा खुदा सबसे ऊंचा है। जो इन सितारों का इल्म रखते हैं, मेरे प्रभु में ये शक्ति है कि वो सितारों को आगे और पीछे कर सकता है, क्योंकि उसने उनको तख्लीक किया और वो सितारों के शुमार करता है, वो उनके नाम रखता है और वो उनको आगे पीछे कदर करने को रखता है। कोई जादू हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता, कोई फाल हमारे लिए हैसियत नहीं रखता, कोई भी और इल्म हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। हमारे बाइबल का खुदा हमारा सच्चा खुदा है, कादिर मुतलक खुदा है, सब पर कादिर खुदा है, सब शरीर के शैतान की सारी रूहों पर कादिर खुदा है, सारे इल्म से ज्यादा इल्म और हिकमत रखने वाला खुदा है, सब चीजों को तख्लीक करने वाला खुदा है। हालेलुया, उसके नाम अगर हम पर अफसून चलता है, हम पर जादू चलता है, हमारे खिलाफ फाल खुलता है और लोग हमें डराते और करते हैं और हम डरते हैं, इट मीन्स वी आर नॉट पीपल ऑफ द गॉड एंड वी नीड टू बी थिंक अबाउट आवर फेथ। हमारे कारोबार को बांध दिया गया है, हमारे रोजगार को बांध दिया गया है, हमारी जो है वो रोटी पानी को बांध दिया गया है, वो हमें बीमारियों को हमारे खिलाफ लगा, बुरी रूहें हमें तंग करती हैं। अगर ऐसा है, यू आर नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन, यू आर नॉट अ ट्रू बिलीवर ऑफ द गॉड, यू आर नॉट अ ट्रू क्रिश्चियन। आपको सोचने और समझने की जरूरत है। हम वो हैं जो शरीर को कदमों के नीचे रखते हैं, जो यीशु मसीह के वसीला से फाते हैं, जो यीशु मसीह के नाम से, उसके जलाली नाम से हम जोरावर हैं, हम कुदरत रखते हैं, हम कुव्वत रखते हैं, हम बंदरों को तोड़ देते हैं, शरीर के लगाए हुए बंदरों को तोड़ देते हैं। तेरा शुक्र करते हैं। जब नबूकदनेस्सर बादशाह को रोया मकाश हुए तो वो इसराइल के खुदा के बंदा के सामने झुका और इकरार किया कि इसराइल का खुदा हकीकी खुदा और बादशाहों का बादशाह है। बाइबल कहती है, मुकाशवा कहता है, यीशु मसीह खुदावंदों का खुदावंद है, बादशाहों का बादशाह है। निजात चाहिए उसके पास आए, शफा चाहिए उसके पास आए, रहाई चाहिए उसके पास आए, बदरू में गिरफ्तार है उसके पास आए, न किसी भी बंधन में गिरफ्तार है उसके पास आए, वो आपको शफा देगा, किसी भी लालाज बीमारी से शफा देगा, किसी भी रोग से शफा देगा, किसी भी बुरी हालत से आपको रहाई देगा। वो सब पर कादिर है, सारे अलूम पर वो कादिर खुदा है। उसके नाम की जय हो, उसके नाम की बुजुर्गी हो। जो उस पर ईमान रखता है वो शर्मिंदा नहीं होता। कहीं भी आप रहते हो,
किन्हीं भी हालात में आप रहते हो, वो आपकी हिफाजत करने की कुदरत रखता है, वो आपको बचाने की कुदरत रखता है, वो आपको निजात देने की कुदरत रखता है। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, उसने मौत को शिकस्त दी है। उसने इस दुनिया में रह के तारीकी की कुव्वतों को शिकस्त दी, उसने मौत को शिकस्त दे के आसमान पर चला गया और प्रभु के आसमान के खुदा के पिता के दाहिनी तरफ बैठा है। Thank you, फिर आने वाला है, इस दुनिया की अदालत वही करने वाला thank you, है। Lord. Thank you. जो उसको मानेगा उसकी अदालत नहीं होगी, वो बचेगा, क्योंकि वो अपना पुत्र रूस को बख्शेगा, ये उस पर मोहर होगी कि वो उसका है, और उसी रूह के वसीला से वो उठाया जाएगा आसमान पर, उसके दाहिनी तरफ बैठेगा। और जिसकी जिंदगी में वो नहीं है, वो गुनहगार है, वो शैतान का है, और उसकी अदालत होगी। वो आपको मौका देता है, उसको कबूल करें। ये दुनिया में हम 60, 70, 80, 100 से ऊपर नहीं जा सकते। और मैं हमेशा अपने लोगों से बात होती है, मैं कहता हूं 3 लाइफ हैं। पहली इस रोए जमीन पर, और जो प्रभु यीशु के हैं, जब वो मरते हैं तो वो स्वर्ग में चले जाते हैं, वो आसमान पर चले जाते हैं, वो जन्नत में चले जाते हैं। उनके लिए उसके बाद कोई मौत नहीं है। पर जो रोए जमीन पर देवी देवताओं को, मुख्तलिफ खुदाओं को पूजते हैं, प्रभु यीशु उन सब पर कादिर खुदा है। वो मरने के बाद पाताल में उतरेंगे, वो शोल में जाएंगे, वो वहां अजियत और तंगीदस्ती और परेशानी शैतान के हाथों उठाएंगे, और उसके बाद उनकी तीसरी मौत आग और गंदगी है कि जब प्रभु यीशु आएगा तो उनको आग में डालेगा, नर्क में डालेगा, जो उसको नहीं मानते और जिन्होंने उसको कबूल नहीं किया। ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगियां प्रभु यीशु को दें। इस दुनिया में हम चंद दिन के लिए हैं, थोड़े अरसे के लिए हैं, थोड़े वक्त के लिए हैं। हम इस दुनिया से न डरें, इस मौत से न डरें। प्रभु यीशु के 12 शागिर्दों में से 11 शागिर्द, 10 शागिर्द जो हैं वो कत्ल हुए, चीरे गए, मारे गए, उसके लोग मारे गए, चीरे गए। होता चलाया है, आज भी होता है, जलाया जाता है, मारा जाता है। वो क्यों नहीं पलटते? वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि उनके मकाम क्या है, वो कहाँ जाएंगे। वो हमेशा जिएंगे, वो खुदा को देखेंगे, उसको जिसने उन्हें तख्लीक किया, जिसने कायनात को तख्लीक किया, जिसने बनाया सब चीजों को। वो उस प्रभु को देखेंगे, वो उस खुदा को देखेंगे जो आज आंखों से ओझल है, पर वो उस ईमान में मर जाते हैं, उससे फिरते नहीं। यही सच्चाई का सबूत है। प्रभु यीशु आपको बरकत दे कि आप उसको जाने, आप रूहों के इम्तियाज को जाने, आप गुमराही और बरगश्ती से निकल करके हकीकी जिंदगी में आए, और आप जाने कि दुनिया में बहुत लोग हैं जो बिलहाम की तरह निजूमी हैं, बहलाम की तरह प्रेडिक्शन और पेशन गोइयां और काम करते हैं, और जादूगिरी के काम करते हैं, सायर के काम करते हैं, फालगिरी के काम करते हैं। दे आर नॉट पीपल ऑफ द गॉड ऑलमाइटी, द ट्रू गॉड। वही जो पाकी हवा को, उसके बेटे यीशु को अपनी जिंदगी में रखते हैं, और उसी के नाम से वो मौजज़ात करते हैं, उसी के नाम से बीमारियां जाती हैं, उसी के नाम से अजीब काम होते हैं, उसी के नाम से पेशन गोइयां और प्रोफेसी करते हैं, पेशन गोइयां करते हैं, नबूतें करते हैं, उसी के नाम से करते हैं। और वो प्रभु, वो यीशु जिंदा खुदा उनको पूरा करके बताता है कि ये सच है, ये मेरे सच्चे लोग हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे कि आप सब प्रभु यीशु की जलाल में आए, बाइबल के यहोवा को, उसके बेटे सच्चे और पाक यीशु को माने, उसको अपनी जिंदगियां दें, अपनी जिंदगी को बना लें, संवार लें। अगर स्वर्ग में जाना है, खुदा के पास जाना है, हकीकी खुदा को देखना है, पहचानना है, सब चीजों को वही बनाता, तख्लीक करता और करता है। तो यीशु आप सबको बरकत दे कि आप इस रोए जमीन पर उसकी तलाश में, उसको ढूंढने में अपनी जिंदगी सर्फ करें, और वो आपके साथ अपने आप को आप पर जाहिर करे और अपनी बरकत से आपको ममनून करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनको ढूंढने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हो सकता हो आज तक हम ऐसे ही घूम रहे हो। हालेलुया। नाम तो हमारा मसीह हो, पर मसीहत के बारे में ना पता हो। आज मौका है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया। अपना दिल
अपने आप को खुदावन के लिए दे। जैसे पास्टर जी ने शुरू में कहा, आज अपनी टाई देनी है, चंदा देना है। हालेलुया, चंदा नहीं देना बल्कि चंदे के थैले में, बाल्टी में खुद घुसना है। हालेलुया, अपना सब कुछ उसको देना। हालेलुया, हालेलुया। जब ये गीत गाया जा रहा है, अपने आप को सरेंडर करें, यीशु के पीछे चलते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पीछे यीशु के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले। ये गा पीछे मसीह के, पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले। ये गाते हुए पीछे मसीह के चलते रहे। आप भी हमारे साथ हालेलुया। जब ये गीत गा रहे, खुदावंत को सरेंडर करे, अपने आप को खुदा को दे दे। हालेलुया, डर क्यों रहे, बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले, ये गाते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शक्तिमान जमीन आसमान के मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तेरे जिंदा कलाम का। हालेलुया। आए खुदावन, तूने अपने कलाम से बात की, हमने अपने परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है प्रभु। हालेलुया, और अनंत जीवन पाना। हालेलुया, उस जीवन में जाना है जहां कोई मौत नहीं है। हालेलुया, शक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं जिन्होंने कलाम सुना और ग्रहण किया, जिन्होंने भी सुना खुदावन, सब ये कलाम को सुन के उस पर ध्यान करे, मनन करे। हालेलुया, और जान सके कि हमने कहा जाना है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे में कोई बीमार कमजोर है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। अगर कोई भी तकलीफ है, कोई भी बीमारी है, डॉक्टर ने उसका कोई भी नाम दिया हो, हम सब मिलकर हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हर एक तरह की बीमारी खुल जाए, हर एक तरह की तकलीफ खुल जाए। हालेलुया, हर एक जादू टूने को हुक्म देते हैं, हर एक ताबीज को हुक्म देते हैं यीशु के नाम से। क्यों कलाम में लिखा है, जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधेंगे बंध जाएगा। हर एक नेगेटिव बंधन यीशु के नाम से खुल जाएगा। और यीशु के आत्मा की मौजूदगी, यीशु के स्वर्गदूतों का मौजूदगी यीशु के लहू के द्वारा हर एक पे उतर आए। इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके आए परमेश्वर हम मांग लेते हैं। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे यीशु मसीह का फजल और रूह कुदुस की रिफाकत और शराकत और पवित्र आत्मा का मेल जोल जितने मसीह में बने हुए हैं, सारे खिदमत के साथ, हर एक पास्टर के साथ, हालेलुया, हर एक मिनिस्टर के साथ यीशु मसीह तक हमेशा होता रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा के नाम की तमजीद हो, खुदा आपको बरकत दे। एक बात सच्ची और यकीनी है, हिकमत और दानाई के सारे खजाने यीशु मसीह में पोशीदा है। यीशु को अपनी जिंदगी में ले, सारे सच्चाई के भेद, अंदर के भेद, ऊपर के भेद सब खुल जाएंगे, क्योंकि वही पाक और पुत्र है, वही सच्चा है और वही सब चीजों को बयान करने वाला है। खुदा आप सबको बरकत दे। जुमे की बात पास्टर बबलू लेंगे 8 बजे। इस तरह से सैटरडे के हमारे इंडिया पाकिस्तान में सुबह के 7, 7:30 बजे होंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे साथ जुड़े रहें और खुदा उनमें आप बढ़ते चले जाएं, सीखते चले जाएं और अपने वक़्त को खुदा उनके लिए निकालें, क्योंकि ये वक़्त दोबारा नहीं आएगा और सीखने का वक़्त दोबारा नहीं मिलेगा। हम जिंदगी का आयाम को नहीं जानते, हम किसी वक़्त को भी नहीं जानते। जो कुछ जमा किया है वो यही रह जाएगा।
वो आसमान के लायक नहीं कि वहां जाए, सिवाय हमारी रूहों के। कोई चीज भी खुदा के लायक नहीं, क्योंकि उसका घर बड़ा जलाली है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे शुरू में पास्टर जी ने कहा, हमें आपकी दहकी चाहिए, आपकी टाइट चाहिए, आपकी ऑफरिंग चाहिए। आपकी टाइट ऑफरिंग दहकी ये है, अपने गीत लिख के, अपनी गवाहियां लिख के ऑडियो वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजे कि हम खुदा के जलाल के लिए उसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। और यीशु के नाम को महिमा मिले। अगर आप पे कोई गीत है, कोई पुराने गीत हो, जलाली गीत, बेदारी वाले गीत, हालेलुया, बेदारी वाले गीत, प्लीज रिकॉर्ड करके भेजे, अपनी गवाही भेजे। यीशु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Amen. Hallelujah. हालेलुया।